थाली को ले जाकर भगवान के पास घुमा लाओ मंदिर में। इसके बाद सभी भक्तों को आरती देंगे। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले मन और वाणी को पवित्र कर लेना चाहिए। सभी माता बहनें बोलेंगी तालियों के साथ में। दरबार की, दुर्गे मैया की, परीक्षित महाराज की, शंकर भगवान की, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। एक बात बता दें भैया, जो ये नागो वाली मैया की आप कैसेट भी सुनते होंगे, सुनते हो कि नहीं? वो कहीं और नहीं, हमारे ही मैनपुरी जिले की बात है। एक माँ के गर्भ से उस देवी ने साक्षात जन्म लिया। और भक्तों ऐसा ही नहीं,
जिसने उनकी हंसी की उनके बहुत बड़े बड़े नुकसान हो गए, और जिन्होंने उन पर आस्था की उनके बड़े बड़े काम हो गए। हमारे ही मैनपुरी जिला ग्राम नांदो की बात है, और वहाँ से हमारा गांव जवापुर सिर्फ 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। मेरे पास ही का गांव है। वहाँ की भैया हैं जो नांदो वाली, जिस समय उनका जन्म हुआ हम भी गए देखने, तो एक माता जी पर वो देवी मैया खेली थी और बताया था कि हमारा मंदिर तोड़ दिया गया, वहाँ से आए हैं हम। तो ये कोई झूठी बात नहीं है। और ये इसी बीच में जो कमेटी में दान आया है वो इस प्रकार से है। 100 रुपए ओमकार गंगवार जी, 251 रुपए वेदपाल राठौर जी। थोड़ी मीट कम करो भैया, इसमें थोड़ी 1 पाउंड मीट कम कर दो। 101 रुपए लाला राम राठौर, 150 रुपए भगवान स्वरूप गंगवार, और 501 रुपए सत्यदेव गंगवार जी, 151 रुपए रामोतार राठौर जी, 250 रुपए मास्टर उमेश गंगवार, 101 रुपए हीरा सिंह तुलसीपुर से, और 201 रुपए राम स्वरूप राठौर दालवाले। ये सभी और 100 रुपए धर्मपाल गंगवार पप्पू, और 200 रुपए धनपाल गंगवार जी, 251 रुपए डॉक्टर, अच्छा ये डॉक्टर राम स्वरूप गंगवार, इनका गुप्त दान है। 151 रुपए पोसाकी लाल गंगवार जी, और 100 रुपए परमानंद प्रजापति जी, 200 रुपए भोरीलाल गंगवार जी, और 200 रुपए शिव दयाल गंगवार जी। ये सभी भक्त अपनी मेहनत की पवित्र कमाई भगवान की कथा कराने के हेतु चंदा में दान करते हैं। ये कमेटी के लिए जो दान आया है, जो कथा हो रही है, कथा कराने के लिए ये चंदा में दान हुआ। ऐसे भक्तों के लिए भगवान सर्वदा धनो धाम से परिपूर्ण रखे, जिससे के लिए इसी तरह से धर्म क्षेत्र के कार्य में बढ़ चढ़ के भाग लेते रहे और सहयोग करते रहे। प्रभु से हमारी यही इच्छा आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, ब्रह्मसेन महाराज की, भोले बाबा की, ब्रह्मदेव महाराज की, ईशान देवता की। जयकारो बोलो, कोई ना बोलो, सब बैठे हैं मट्टी जैसे धुआं। जोर से बोलो करो, बोल शंकर भगवान की। आप मालूम पड़ी ना क्या भागवत में रही यशपाल जी। हाँ हेलो, ऐसी आवाज करती हुई है इसकी। हेलो, बोल कन्हैया लाल की, व्यास जी महाराज की, परीक्षित महाराज की, गणपति महाराज की। और भैया, लेकिन भैया अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो झांकी, जब बावन भगवान की झांकी बताई थी वो जल्दी से जल्दी तैयार कर लें। बस सिर्फ 2 लाइन का कीर्तन बोलेंगे, उसके आगे बड़ी सुंदर सी कथा सफर करेंगे। जैसी करनी वैसी भला।
भैया सुन भी रहे हो कि चले गए घर का? सुख दुख है क्या हल कर्मों का, जैसी करनी वैसी करनी, जैसी करनी वैसी करनी। भैया सुख दुख बताया है कि जो बोएगा वही पाएगा, और तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। हम आपको इस तरह से इसलिए समझा रहे हैं कि शायद हमारी मैथिली की भाषा और आपकी भाषा में बहुत अंतर है। हमारी कुछ बहनें भी हमारी भाषा को नहीं समझ पाती है ना, इसलिए समझाते हैं। कोई बात नहीं है, जब हम भी कहीं पहली बार जाते हैं तो अचानक किसी की आवाज़ को सुनते हैं तो हम भी नहीं समझ पाते। अरे सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की, सबसे बड़ी पूजा। हाँ ये हमारे भैया हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया नाम तो बता ही देते अपना। और ये श्रीमान जी सुरेश राठौर भैया जी हमें 51 रुपये से सम्मान देते हैं, और इनकी फरमाइश है सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की, माता पिता की कर लो सेवा, किस्मत वालों को मिलता है मौका। भैया माता पिता की सेवा करने के लिए कोई किस्मत वाले ही होते हैं जिन्हें मौका मिलता है। माता पिता की करे लो सेवा, किस्मत वालों को मिलता है मौका। भैया सब जानते हैं कि जैसी करनी और वैसी भरनी, लेकिन फिर भी मानते नहीं हैं। जानते सब है मगर मानते नहीं हैं। सबको पता है जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। अरे अगर बबूल का पेड़ लगाओगे तो उसमें कांटे ही निकलेंगे, आम थोड़ी ना खाने को मिल जाएंगे, और आम लगाओगे तो आम मिलेंगे, लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं भैया। ध्यान देते हैं कथा की तरफ। श्री सुखदेव जी कथा सुनाने लगे हैं राजन परीक्षक को, और समझाते हैं, हे राजन परीक्षक, आपके इस पावन ग्राम लाड़पुर में आज कथा को चलते चलते कौन सा दिवस है मैया? बताओ मैया बताओ, कौन सा दिन हो गया बता दो, इशारा कर दो, 3 या 4 या 5। हमारी बहनें बता रही है मैया ने देखो मिला बताई। अब बहना तुमने सही नहीं बताई, हमारे भैया बताएंगे। बताओ भैया क्या कौन सा दिन है कथा को चलते हुए?
आज कथा को चलते कौन सा दिन है भैया पीछे वाले? बहुत सुंदर। हमारे आपके इस ग्राम लाडपुर में कथा को चलते चलते चौथा दिवस है आज। और भैया देख रहे हैं कि देखो पहले दिन तो ऐसा होता है हर जगह, कहीं भीड़ नहीं हो पाती है, लेकिन सबसे विनय है हमारी कि हम आपके गांव में रोज रोज नहीं आएंगे। इतनी दूर से 400-500 किलोमीटर दूर से चलकर आए हैं, तो कुछ हमारा भी ख्याल कर लो। आया करो सभी लोग कथा सुनने के लिए। जैसी टूटी फूटी वाणी है हमारी, उससे आप भी हमें जो भी आप सुनना चाहेंगे वो सुनाएंगे आगे। हिरण्याकश्यप के पुत्र हुए थे प्रहलाद, और प्रहलाद के पुत्र हुए विलोचन, और इन्हीं विलोचन के पुत्र हुए राजा बलि। कौन हुए महाराज? राजा बलि। जिस समय इन राजा बलि ने 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए, 100वें यज्ञ की तैयारी चल रही थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन महाराज जैसे इंद्रदेव ने सुना कि राजा बलि 100वां यज्ञ करने जा रहे हैं और इसका यज्ञ यदि पूर्ण हो गया तो हमारा तो सिंहासन गया। बहुत घबराते थे इंद्रदेव कि कहीं कोई तपस्या करके जीत ना जाए, हमारा सिंहासन ना चला जाए। जो इंद्रदेव थे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, ये भगवान हमारी लाज बचाओ। बोले क्या हो गया तुम्हें, क्या परेशानी है? बोले अरे राजा बलि 100वां यज्ञ कर रहा है, अगर उसका यज्ञ पूर्ण हो गया तो हमारा तो सिंहासन गया, इसलिए कुछ उपाय बताओ। आज भगवान विष्णु कहते हैं तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा काम अभी कर लेते हैं। और भगवान विष्णु चले कैसे? और लगा लिया माथे पर लाल चंदन और बन गए छोटे से हाथ में कमंडल है। कहाँ है बावन भगवान? अगर सज गए वहीं तो बुला लो। जिस समय
बावन भगवान जो विष्णु भगवान थे 52 अंगुल के बन करके राजा बलि के द्वार पर पहुंचे और राजा बलि यज्ञ पर बैठे हुए थे। जैसे ही देखा दरवाजे पर खड़े हैं 52 भगवान। जब राजा बलि ने देखा तो उठ करके बाहर आए और उनका स्वागत किया। लेकिन जो उनके गुरु शुक्राचार्य थे वो कहते अरे राजा बलि तू पागल हो गया, अरे तू जानता नहीं है ये कौन छलिया है, तू कहाँ जा रहा है, बैठा रहे यज्ञ पूरा कर। बलि कहते हैं नहीं महाराज, गुरुदेव हमारे द्वार पर कोई आया है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। आज राजा बलि ने जब सम्मान किया और बोले हैं बड़ी सौभाग्य है हमारे जो आपका हमारे द्वार पर आना हुआ, क्योंकि इस संत शिरोमण द्वारे द्वार पे और कभी किसी के नहीं आते या इस संत शिरोमण द्वारे द्वारे कभी किसी के नहीं आते और होती है सुबह घड़ी संत के दरस तभी हो पाते। बताइए नाथ, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ, बताइए। अरे बनवाए दे मंदिर सारा, बोलो अरे बोलो कहो बनवाए दे मंदिर सारा। कहने लगे महाराज मांग लीजिए क्या मांगना चाहते हो। तो महाराज जो 52 भगवान 52 अंगुल के बन करके राजा बलि के द्वार पर आए थे, कहने लगे हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर हमने तो मांगा और तुमने नहीं दिया तो बोले अगर तुमने मांगा हमने नहीं दिया ऐसी क्या बात है महाराज, मांगिए क्या मांगना चाहते हो। और बोले राजा बलि सूर्य
बुराई करती है हमारी, हमें रोटी कर कर खवाएं और हमारी बुराई करती है। लेकिन यहाँ की एक भी माता बहनें ऐसी नहीं है, मैंने देखी है बहुत भैया। जहाँ राजा बलि कहते हैं कि जहाँ औरतों की चलती है वहाँ बात बिगड़ती है। इसी बीच में ये जो दान आया है